नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि जेडीयू के विधायक दल का नेता श्रवण कुमार को चुन लिया गया है। ये श्रवण कुमार नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये भी नालंदा जिले से आते हैं, जिसे नीतीश कुमार का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार का श्रवण कुमार के नाम पर मोहर लगाना कहीं ना कहीं खास दाव माना जा रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ सियासी दाव पेच चल रहे हैं नीतीश कुमार इस वक्त, सब कुछ जानते हैं जरा विस्तार से। इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो क्या राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं नीतीश कुमार? देखिए, आपने कहा कि जेडीयू के विधायक दल के नेता का चुनाव हो गया, लेकिन ये चुनाव, ये इलेक्शन है या फिर ये सिलेक्शन है? क्योंकि जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई, नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर बैठक हुई, उसमें बहुत सारी बातें की गई। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं बिहार छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और निशांत कुमार को लेकर ललन सिंह ने जोरदार पैरवी की, उनको मनाने की कोशिश की गई, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन वहां पर विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं हो पाया। और सारे विधायक जो थे उनकी ओर से यह कहा गया कि फैसला नीतीश कुमार को करना है। तो अब जब फैसले की पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के हाथ में थी, तो नीतीश कुमार ने एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। नीतीश कुमार ने अपने बेहद करीबी श्रवण कुमार को जेडीयू के विधायक दल के नेता के तौर पर चुना। और जैसा कि आपने बताया कि श्रवण कुमार नीतीश के गृह क्षेत्र से आते हैं, नालंदा से लगातार 8 बार से विधायक हैं, और पिछले कुछ सालों में जब भी नीतीश कुमार की सरकार बनी, श्रवण कुमार हमेशा उसमें मंत्री बनाए गए। और नीतीश कुमार के जो भरोसेमंद कुछ लोग हैं, उनमें से उनकी गिनती होती है, जैसे कि ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, उसी में से श्रवण कुमार का भी नाम शामिल है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि श्रवण कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को दी गई, और उसके बाद यह दावा किया गया कि विजय चौधरी ही जेडीयू के विधायक दल के नेता होंगे। लेकिन यहां पर नीतीश कुमार ने पावर को एक जगह सेंट्रिक नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने जेडीयू को एक तरह से और ज्यादा विस्तारित किया। और अब आप देखिए कि जेडीयू में कितने नेता उभरकर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये कोई आज के नेता नहीं है, इन्होंने लंबी पारी खेली है और राजनीति में इनका लंबा चौड़ा अनुभव है। ऐसे में नीतीश कुमार निशांत को भी लेकर सामने आ गए। उन्होंने विजेंद्र प्रसाद यादव को भी डिप्टी सीएम बनाकर तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दे दिया। विजय कुमार चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर सवर्ण वोटरों को एक खास मैसेज दे दिया, और पूरे बिहार को बताया कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद भी लीडरशिप की कमी नहीं होगी। और अब श्रवण कुमार को आखिरकार विधायक दल के नेता के तौर पर चुन लिया गया। यानी नीतीश कुमार ने एक तरह से बीजेपी को भी यह संदेश दे दिया कि हमारे पास, हमारे दल में नेताओं की कोई कमी नहीं है। और श्रवण कुमार इसलिए भी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र से आते हैं, नीतीश कुमार की जाति कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं, और नीतीश के काफी भरोसेमंद बताए जाते हैं। तो ऐसे में श्रवण कुमार का चुनाव करना यह निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का एक बड़ा दाव है, और आगे चलकर जेडीयू को एकजुट रखने में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो क्या इसके पीछे वजह यह भी है कि कुर्मी समाज को और मजबूत किया जा सके? देखिए, नीतीश कुमार केवल कुर्मी समाज को मजबूत नहीं करते हैं। उनका जो समीकरण है लव, कुश और धानुक का, जो करीब 10% के आसपास का वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक को बार बार ये मैसेज दे रहे हैं नीतीश कुमार कि मेरे लिए प्रायोरिटी पर यही वोट बैंक है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसमें भी सबसे बड़ी वजह यही बताई गई कि वो नीतीश के सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, सबसे ज्यादा पसंदीदा है, और लव कुश समीकरण से आते हैं। उसके अलावा निशांत की भी राजनीतिक एंट्री हो ही गई है, और अब श्रवण कुमार, एक कुर्मी नेता को नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, क्योंकि जेडीयू 85 विधायकों वाली पार्टी है, और अभी 4.5 साल के आसपास का वक्त है अगले विधानसभा चुनाव से पहले। तो इतने दिनों में आगे चलकर कोई खेल ना हो, आगे चलकर दूसरी राजनीतिक पार्टियां जेडीयू को तोड़ने की साजिश ना करे, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर नीतीश ने इतना बड़ा फैसला लिया। अब देखना यह होगा कि श्रवण कुमार इस फैसले पर, नीतीश के भरोसे पर कितना खरे उतर पाते हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी। उनको विधायकों को एकजुट रखना होगा, और इस बार जो जेडीयू के विधायक जीतकर चुनाव आए हैं, उनमें से बहुत ज्यादा युवा विधायक भी हैं, लेकिन निशांत कुमार के साथ श्रवण कुमार की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो नीतीश कुमार को लगा होगा ऐसा कि मेरे बाद भी अगर निशांत के साथ कोई इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएगा, तो श्रवण कुमार उसमें से एक है, और इसलिए श्रवण कुमार के नाम पर फाइनल मुहर लगा दिया गया। अपने वोट बैंक को बार बार ये मैसेज
मैसेज दिया गया कि नीतीश कुमार भले ही राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने गए हैं, लेकिन वो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। वो बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि जो उनकी जाति है, जो उनका कोर वोट बैंक है, वो उसको दूर नहीं कर रहे हैं। और अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अशोक चौधरी का क्या होगा, क्योंकि जितने भी जेडीयू के बड़े नेता हैं लगभग सबको जिम्मेदारी मिल गई है। अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो हो सकता है अशोक चौधरी उसमें श्रवण कुमार के बाद दूसरे नंबर पर शपथ लें। लेकिन श्रवण कुमार का ही नाम कैसे सामने आया, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि निशांत कुमार का नाम भी सुर्खियों में था। ये अटकलें लगाई जा रही थी कि निशांत कुमार को हो सकता है विधायक दल का नेता बनाया जा सके, लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ पे पूरा खेल ही बदल दिया। देखिए, निशांत कुमार को लेकर इसलिए बातचीत हो रही थी क्योंकि निशांत कुमार नीतीश के बाद सर्वमान्य नेता है, ऐसा जेडीयू का कहना है। ललन सिंह इस बात को लेकर बार बार हुंकार भर रहे हैं। और अभी निशांत किसी सदन का हिस्सा नहीं है, उनको विधायक बनना पड़ेगा या विधान पार्षद बनना पड़ेगा। उपचुनाव तक की बातें हुई, लेकिन अभी निशांत ना ही विधायक बने हैं ना ही विधान पार्षद बने हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लगा है कि अभी चीजें उनके हाथ में हैं, अभी कमांड उनके पास पूरी तरीके से है। और नीतीश जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि अभी बीजेपी भी आगे चलकर कोई खेल नहीं करेगी, जो बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि कभी भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है जेडीयू के साथ भी या फिर दूसरी पार्टियों के साथ भी। तो अभी नीतीश कुमार को लग रहा है कि सारी चीजें कंट्रोल में है और श्रवण कुमार तो उनके काफी भरोसेमंद है। वो पार्टी को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, निशांत से ज्यादा उनका पॉलिटिकल अनुभव है, 30 साल से ज्यादा का उनका राजनीतिक सफर है। और जेडीयू के विधायकों में श्रवण कुमार को लेकर भी नीतीश कुमार के तरह ही भरोसा है। तो ऐसे में उनको लगा कि उनके जाति के साथ साथ उनके गृह क्षेत्र से वो आते हैं और बहुत सारी जेडीयू की बारीकियों को वो समझते हैं। तो इस वजह से जेडीयू के जो नेता हैं वो श्रवण कुमार के नाम पर एक मत हो जाएंगे। और आखिरी फैसला तो नीतीश कुमार को ही लेना है। जब उन्होंने कोई फैसला ले लिया है तो समझिए वो नीतीश कुमार का जो फैसला है जेडीयू के तमाम नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, वही सबसे बड़ा फैसला होगा। और इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि श्रवण कुमार को क्यों लाया गया। तो मेन बात यही है कि नीतीश कुमार का भरोसा उन पर बहुत ज्यादा है और नीतीश कुमार के सहयोगियों में वो काफी पुराने हैं और नीतीश जानते हैं कि ये सब ऐसे लोग हैं जो मुश्किल वक्त में भी उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। तो इसलिए श्रवण कुमार का चुनाव यहां पर कर लिया गया। अब देखना यह होगा कि यहां से श्रवण कुमार आगे क्या कुछ करते हैं, उनके क्या कुछ एक्शन देखने को मिलते हैं और पार्टी के विधायकों को क्या वो अगले 5 साल तक एकजुट रख पाएंगे क्या, क्योंकि राजनीति में कभी भी टूट हो सकती है। दावे आरजेडी की तरफ से भी किए जाते हैं, दावे दूसरी पार्टियों की तरफ से भी किए जाते हैं कि बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन इस वक्त एनडीए जितना मजबूत बिहार में नजर आ रहा है, लग रहा है कि एनडीए गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। और जेडीयू से जितने नेता उभरेंगे, बाहर निकल कर आएंगे, तो वो गठबंधन को और ज्यादा ब्रॉड करेगा। वो लोगों के बीच ये भी मैसेज देगा कि दोनों ही पार्टियों के पास अच्छे खासे लीडर हैं, जो कि आगे चलकर भी जब भी बार्गेनिंग की बात आएगी, सीट शेयरिंग से लेकर तमाम चीजों को, तब ये नहीं कहा जाएगा कि जेडीयू में केवल एक नेता है, 2 नेता हैं। तब जेडीयू की एक फौज खड़ी होगी और वो अपने गठबंधन की पार्टियों के सामने उसी तरीके से बार्गेनिंग कर पाएगी जैसे अभी हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा, विधानसभा चुनाव के दौरान देखा। और ये ऐसे लोग हैं जो कि नीतीश कुमार के लिए खुलकर बैटिंग करेंगे। नीतीश जब चले जाएंगे उसके बाद निशांत के लिए ये लोग बहुत ज्यादा आक्रामक तौर पर बैटिंग कर सकते हैं, उनके हक की बात कर सकते हैं और जेडीयू को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर सकते हैं। हालांकि कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि नाम का खुलासा कल ही हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कल ना लेके आज नाम बताया। तो क्या नीतीश कुमार उस नैरेटिव को और बीजेपी की उस सोच को भी पीछा करना चाहते हैं, ढकेलना चाहते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को अब कहीं ना कहीं बीजेपी पीछे कर रही है? नहीं, देखिए, राजनीति के एक धुरंधर है नीतीश कुमार, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और बिहार की राजनीति में आज के दौर में नीतीश कुमार से ज्यादा परिपक्व नेता आपको शायद ही कोई नजर आए, जिनके स्वास्थ्य को लेकर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और मानसिक स्थिति क्या है वो पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके हैं और ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन इस स्थिति में होने के बावजूद भी पार्टी पर जो उनका कंट्रोल नजर आ रहा है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि नीतीश कुमार राजनीति से साइड लेने के मूड में नहीं है। वो भले ही राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं, लेकिन आज भी उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। ऐसा नहीं है कि वो संन्यास ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में किसी और को मौका देकर जेडीयू में बहुत आगे बढ़ा देंगे। अभी उनका पूरा फोकस अपनी पार्टी को लेकर है, अपने बेटे को लेकर है और उनको ये लगता है कि अभी जेडीयू को और बिहार की राजनीति को
जो सरकार चल रही है उन तमाम चीजों को अभी नीतीश कुमार हैंडल कर सकते हैं और सारी चीजें उनके हिसाब से चलेंगी। तो नीतीश कुमार ने इसलिए 24 घंटे का वक्त लिया। हो सकता है उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा हो कि श्रवण कुमार को ही चुना जाएगा, क्योंकि नीतीश जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो किसी अपने को ही देते हैं, किसी अपने खासम खास को ही देते हैं। और श्रवण कुमार तो उन नेताओं में है जिनका नीतीश कुमार के साथ आज का नहीं है, वो काफी पुराने समय से नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद रहे हैं। तो ऐसे में अब यहां से जेडीयू आगे क्या कुछ फैसला लेती है, अभी मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें देखने को मिलेगा कि श्रवण कुमार की भूमिका क्या होती है, उनको किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है, और निशांत कुमार क्या उनका मंत्रिमंडल में एंट्री कराया जाएगा, क्या निशांत कुमार पर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे, या फिर जो बातें चल रही हैं कि उन्होंने कहा है कि अभी 6 महीने का उन्हें वक्त चाहिए, उस बात को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि नीतीश एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं और उनको मालूम है कि बिहार की सियासत को अगर अपने हिसाब से चलाना है तो क्या कुछ फैसला लेना पड़ेगा। और इसी के तहत नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं और इस फैसले को बिहार की राजनीति में जेडीयू के लिए नीतीश कुमार का एक बड़ा दाव माना जा रहा है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और बड़े बड़े सियासी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये जो फैसला लिया है आगे चलकर ये जेडीयू के लिए बेहतर साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जेडीयू ने एक बार फिर से अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है, जिसके बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू की रणनीति आखिर किस दिशा में जाती है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।